करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, यानी कि इसमें पूछा है कि हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके ऑप्शन हैं बॉडी इज लॉन्गर, कैप इज लॉन्गर, बोथ आर इक्वल एंड लास्ट ऑप्शन है बॉडी इज शॉर्टर एंड वाइडर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बोथ आर इक्वल, क्योंकि हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में दोनों ही सेल इक्वल होते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर बल्क पाउडर एक्सेप्ट के हमारे ऑप्शन हैं कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड लास्ट ऑप्शन है यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकामेंट। इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि पार्टिकल आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैव HLV स्केल वैल्यू रेंज। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9 एंड 13 to 16। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 3 to 6। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट है। तो इसके ऑप्शन हैं पार्टिकल्स फॉर लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, सेकंड ऑप्शन है सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, थर्ड ऑप्शन है सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली एंड लास्ट ऑप्शन है सेडिमेंट इज इजी टू दी डिस्पर्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है द लैटिन टर्म ऑरिस्टेल स्टैंड फॉर। तो इसमें हमारा लैटिन टर्म ऑरिस्टेल का इंग्लिश मीनिंग पूछा है। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नोज वॉश एंड माउथ वॉश। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ईयर ड्रॉप। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है साइनर्जिज्म इज। तो इसमें पूछा है कि साइनर्जिज्म होता क्या है। इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है टोटल एक्शन ऑफ 2 or more drugs equivalent to sum of individual drugs, combination of 2 or more drugs whose action is equal to greater than sum of individual drugs, third option है combined effect of drug which is lesser than individual drug, and fourth and last option है additional action of drug when it combination with unrelated drug। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more drug whose action equal to greater than sum of individual drug। इसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन आता है पोसोलॉजी डील विद, यानी कि इसमें पूछा हमारा पोसोलॉजी किससे डील करती है। तो इसके ऑप्शन हैं क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, डोज ऑफ ड्रग्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि डोज ऑफ ड्रग, क्योंकि पोसोलॉजी हमारी डोज ऑफ ड्रग से डील करती है। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन आता है विच इनकॉम्पेटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं डिले, इमीडिएट, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि टॉलरेटेड, क्योंकि हम टॉलरेटेड इनकॉम्पेटिबिलिटी को ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन आता है लैटिन टर्म ऑफ एम इज। इस क्वेश्चन में एम का लैटिन टर्म पूछा है। तो इसके ऑप्शन हैं मिस्चुरा, मैन, मोर डिक्टो एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एम का ये सभी लैटिन टर्म है। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आता है सी इज एन एब्रीवेशन फॉर। तो हमारा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी हमारा किसका एब्रीवेशन है। तो इसके ऑप्शन हैं सिवॉस, कैप्सूला, कम एंड साइथस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कम, क्योंकि कम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है कॉलियर मैग्नम मीन्स, यानी कि कॉलियर मैग्नम हमारा लैटिन टर्म है और इसमें पूछा है कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो इसके ऑप्शन हैं 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टेबल स्पूनफुल, 1 टी स्पूनफुल एंड लास्ट ऑप्शन है 1 कप स्पूनफुल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि टेबल स्पूनफुल। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन आता है अल्टरनेटर इज मीन्स। तो अल्टरनेटर भी हमारा लैटिन टर्म है। तो इसमें पूछा है कि अल्टरनेटर का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। इसके ऑप्शन हैं एवरी, 1 आवर, एवरी आवर,
एवरी 2 आवर एंड लास्ट ऑप्शन है एवरी 4th आवर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि एवरी 2 आवर। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन आता है प्रीमो मेम मीनिंग। प्रीमो मेन ये भी हमारा लैटिन टर्म है और इसमें भी हमारे इसका इंग्लिश टर्म पूछा है। तो इसके ऑप्शन हैं एवरी मॉर्निंग, अर्ली इन मॉर्निंग, इक्वल मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि अर्ली इन मॉर्निंग। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आता है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज सेम। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं pH एज ब्लड, फ्लूइड प्रेशर एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ब्लड एंड लास्ट ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन आता है दी प्रिजर्वेटिव्स आर इंक्लूड इन द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन। यानी कि इसमें पूछा हमारा कि हम इनमें से कौन से पेरेंटल प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं सिंगल डोज कंटेन, मल्टी डोज प्रिपरेशन, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल एंड नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि मल्टीपल डोज प्रिपरेशन, क्योंकि हम मल्टीपल डोज प्रिपरेशन में ही प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन आता है टॉलरेंस एज। तो इसके ऑप्शन हैं एप्रोप्रिएट डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है सुटेबल अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स। थर्ड ऑप्शन है लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिक्ट रेस्पॉन्स एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिक्ट रेस्पॉन्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू इलिक्ट रेस्पॉन्स। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन आता है डिपिलेटरी प्रिपरेशन यूज्ड फॉर। यानी कि हमारी डिपिलेटरी प्रिपरेशन किस कार्य के लिए यूज की जाती है। तो इसके ऑप्शन हैं रिमूव्स हेयर फ्रॉम बॉडी, क्लीनिनेस द टीथ, इम्पार्ट कलर टू द नेल एंड लास्ट ऑप्शन है टेट्रा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि रिमूव हेयर फ्रॉम बॉडी। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है जिंक पायरिडीन इन शैम्पू इज यूज्ड एज। यानी कि शैम्पू में हमारा जिंक पायरिडीन किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं कंडीशनर, क्लेरिफायर, एंटी डैंड्रफ एजेंट एंड लास्ट ऑप्शन डिटर्जेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि एंटी डैंड्रफ एजेंट, क्योंकि जिंक पायरिडीन को हम शैम्पू में एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन आता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज एड इन। तो इसके ऑप्शन हैं कोल्ड क्रीम, नाइट क्रीम, सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन में ही हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। इसके बाद हमारा 20th एंड लास्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट आर नॉट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर। यानी कि इनमें से कौन सा एक्सिपिएंट को हम डस्टिंग पाउडर की प्रिपरेशन में यूज नहीं करते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं स्टार्च, टार, मैग्नीशियम सिट्रेट एंड नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट कर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।